जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में एटम बम सक्सेसफुली डेटोनेट यानी कि टेस्ट किया गया था, इस एक्सप्लोजन को देखकर ओपेनहाइमर के माइंड में हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता का एक श्लोक याद आया था। नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये वो टाइम था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आज हम आपको एक ऐसी सफर पर लेके जाने वाले हैं जहां हम गहरे अंधेरे को रोशन करने वाले हैं। आज हम एक इंसान के महत्वपूर्ण खोज एटम बॉम्ब के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग एक एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कंपेयर करेंगे एंड बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब जैसे एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, ये एक फ्यूजन बॉम्ब होता है जिसका काम होता है एटम को तोड़कर और उस पे छुपी एनर्जी को रिलीज करने का। इस प्रोसेस में एक हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस को छोटा एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और एनर्जी में बदल दिया जाता है। द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। दोस्तों, पहला एटम बॉम्ब का टेस्ट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो डेजर्ट में किया गया था। इस टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। इस एक टेस्ट से ही दिख गया था कितनी शक्ति छुपी है इन छोटी सी एटॉमिक दुनिया में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट साइंस बिहाइंड एन एटम बॉम्ब। तो अब बात करते हैं इस एक्सट्रीमली पावरफुल बॉम्ब के पीछे छुपी विज्ञान की। एटम बॉम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239। एंड जो हम थोड़ी देर पहले हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे थे, वो ये यूरेनियम एंड प्लूटोनियम ही था। जब एक न्यूट्रॉन इन एटम्स से टकराता है तो ये एटम्स अनस्टेबल हो जाता है और वो हेवी एटम के लाइटर एंड स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इस प्रोसेस में अनस्टेबल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और एनर्जी को रिलीज कर देता है। और ये एनर्जी कितना ज्यादा होता है इसका अंदाजा आप इस नेक्स्ट एग्जांपल से समझ सकते हो। द लिटिल बॉय एटम बॉम्ब। पहला एटम बॉम्ब, जिसे लिटिल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, हिरोशिमा जापान में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस भयानक हमले में लगभग 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी, इंक्लूडिंग सिविलियंस। इस घटना ने दुनिया के सामने इंसानियत की मुसीबत का एक नया रूप दिखा दिया था। ये तो हो गया एटम बॉम्ब के बारे में इंट्रोडक्शन। नाउ चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है। एटम बॉम्ब तो शक्तिशाली होता है, लेकिन अब हम हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ बढ़ते हैं जो एटम बॉम्ब से भी खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब एक फ्यूजन बॉम्ब होता है जिसका फ्यूल हाइड्रोजन आइसोटोप्स होते हैं। बेसिकली एक हाइड्रोजन आइसोटोप दूसरे हाइड्रोजन आइसोटोप के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ जोड़ दिया जाता है एंड उससे एक हेवियर एलिमेंट बनता है लाइक हीलियम। इस रिएक्शन को आप फ्यूजन का ऑपोजिट भी समझ सकते हो, बट इससे निकलने वाली एनर्जी फ्यूजन से कई गुना ज्यादा होता है। आप इस ह्यूज एनर्जी का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि हमारा सन का जो एनर्जी होता है उसका मेन सोर्स फ्यूजन एनर्जी के वजह से ही होता है, जो हर एक सेकंड में सन पे चल रहा है। द टीजार बॉम्ब। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट रशिया ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था, जिसे टीजार बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ये इतना तेज था कि अगर इसको हिरोशिमा के ऊपर गिराया जाता तो लिटिल बॉय एटम बॉम्ब की तुलना में ये 3000 टाइम्स अधिक तबाही मचाता। द डेंजर एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। दोनों ही बॉम्ब के उपयोग से दुनिया को खतरा है। ये ना ही सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को खतरे में डाल सकता है। एक टाइम था जब न्यूक्लियर आर्म्स रेस चालू हुआ था बिटवीन यूएसए एंड रशिया। कोल्ड वॉर के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण दुनिया के शांति और सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा था। एक देश दूसरे देश को ये दिखा रहे थे कि उसके पास कितना ज्यादा ताकत है एंड उसकी वजह से वो एक के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन बाद में इस रेस को एंड किया गया एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटी इंट्रोड्यूस करने के बाद। एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किसी भी हालत में सही नहीं है दोस्तों। सो ह्यूमंस को इस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल छोड़ के सुरक्षा और अमन के ऊपर सहयोग करना चाहिए एंड हमारा दुनिया
हमारे हाथों पे है दोस्तों, तो हम सबको मिलकर इसको बचाना होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में समझा, उसके बेसिक साइंस को समझा एंड इससे इंसानियत को क्या क्या खतरा हो सकता है उसको भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।